हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। अभी पिछले 2 महीनों में लगातार एक के बाद एक कई सारे स्मार्टफोन्स देश के मार्केट में लॉन्च हुए हैं। कुछ फ्लैगशिप किलर्स, कुछ स्पेशल एडिशन फोन्स या फिर नया आईफोन। जब कंपनी ने नया iPhone SE 2022 लॉन्च किया तो एक्साइटमेंट इस फोन को लेकर, एक्सपेक्टेशन इस फोन को लेकर काफी ज्यादा थी। तो डिले किए बगैर झटपट इस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं और दूंगी मैं इस डिवाइस के बारे में मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अनबॉक्स करते करते आपको बता दूं कि ये जो अनबॉक्सिंग टिपिकली एप्पल के डिवाइसेस की होती है वो काफ़ी आसान होती है। इस तरह से एक टेप की तरह लगाया हुआ होता है जिससे आप डिवाइस को अनबॉक्स कर सकते हैं। अभी पिछले 2 से 3 सालों में इन डिवाइसेस के बॉक्सेस जो है वो काफ़ी स्लिम होते गए हैं, क्योंकि जो चार्जिंग ब्रिक है या फिर अडेप्टर है उसे कंपनी ने डिवाइस के बॉक्सेस से हटा दिया है। इनफैक्ट उसे आपको सेपरेटली खरीदना होता है। तो डिले किए बगैर मैं इस बॉक्स को साइड में रखती हूँ, बॉक्स के कवर को साइड में रखती हूँ और ये है नया iPhone SE प्रोडक्ट रेड। अभी इसे अगर हम फ्लिप करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोटिस करेंगे। ऑफकोर्स फॉर्म फैक्टर इंटरेस्टिंग है ही, साथ ही जो बटन है नीचे की तरफ, जो बेजल्स है वो बड़े हैं ही। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसका जो ऊपर का डिस्प्ले के ऊपर जो प्लास्टिक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली कहाँ क्या क्या है ये स्पेसिफिकली बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल पावर बटन का जो साइन है दैट इज शोन ऑन योर राइट, या फिर जो म्यूट बटन होता है, जो एक खासियत होती है आईफोन्स की, उससे वो लेफ्ट में है, ये इनफैक्ट प्लास्टिक पर इंडिकेट किया गया है। और वॉल्यूम रॉकर यानी वॉल्यूम इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये भी प्लास्टिक के ऊपर मेंशन किया गया है। साथ ही एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो आप इस आईफोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको फिंगरप्रिंट को कहाँ प्लेस करना है, ये सभी कुछ इस तरह के प्लास्टिक के ऊपर मेंशन किया है। तो झटपट मैंने इस प्लास्टिक को भी हटा दिया एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लुकिंग कलर ऑफ द न्यू iPhone SE 2022। जब तक डिवाइस स्टार्ट होके रेडी हो जाता है, बॉक्स के अंदर दूसरा क्या क्या है आपको फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ। तो इस तरह का एक कॉर्ड है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, चार्जिंग ब्रिक के साथ आईफोन्स नहीं आते, उसे आपको अडेप्टर को सेपरेटली खरीदना होता है, लेकिन इस तरह की कॉर्ड डेफिनेटली बॉक्स के अंदर होती है। सो दिस इज योर टाइप सी टू लाइटनिंग कॉर्ड। एक और छोटा सा बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा एक सेमी बॉक्स जिसे आप कह सकते हैं, उसे डिवाइस के बॉक्स के अंदर दिया गया है। उसमें इस तरह का एक कूल सा एप्पल का स्टिकर है जिसे आप किसी भी सरफेस पर, चाहे आपका लैपटॉप हो या फिर आपका डिवाइस हो, किसी भी सरफेस पर आप इसे लगा सकते हैं। एक सिम कार्ड टूल भी इस छोटे बॉक्स के अंदर है। साथ ही ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन टू योर न्यू आईफोन। तभी ये जो प्रोडक्ट रेड डिवाइस है, यानी ये कलर है, इसके साथ साथ एप्पल ने 2 नए रंग इनफैक्ट अपने नए iPhone SE में इंट्रोड्यूस किए हैं। एक है स्टारलाइट और दूसरा है मिडनाइट। ये दोनों कलर्स आपको नए iPhone SE में मिलेंगे। तो फोन पूरी तरह से स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि बिल्कुल पुरानी यादों को ताज़ा करता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बड़े बेजल्स वाले फ़ोन नहीं मिलते। टच आईडी और साथ में डेफिनेटली होम बटन वाले डिवाइसेस मिलना मुश्किल है। ऐसे में ये डिवाइस स्ट्रेट आपको iPhone 8 की याद दिलाता है। डिज़ाइन इसका बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी स्टर्डी, काफ़ी ब्यूटीफुल डिवाइस है, काफ़ी हाथों में काफ़ी कॉम्पैक्ट और बढ़िया लगता है, काफ़ी स्लिम भी है ये डिवाइस। एडिशनली आपको बता दूं कि इस डिवाइस पर एरोस्पेस ग्रेड का
एल्यूमिनियम और ग्लास डिज़ाइन है जो इनफैक्ट डिवाइस को काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही ये जो प्रोडक्ट रेड कलर है वो तो ब्यूटीफुल लगता ही है। आपको बता दूं कि जो स्पिल या फिर थोड़ा वाटर, बारिश वगैरह, कहीं गलती से पानी में वगैरह गिर गया तो बिल्कुल आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। IP67 रेटेड है फॉर वाटर रेजिस्टेंस। ऊपर की तरफ जो है वो आपको वहाँ पावर ऑन एंड ऑफ बटन मिलेगा। उसके बिल्कुल नीचे एक सिम कार्ड ट्रे है। सिंगल सिम आप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ई सिम का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है ही। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, एक चार्जिंग पॉइंट, उसके ऊपर बिल्कुल ये टच आईडी या फिर होम बटन, और ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड आपको एक वॉल्यूम रॉकर, मतलब बढ़ाना है वॉल्यूम तो ऊपर का बटन या फिर घटाना है तो नीचे का। और उसके बिल्कुल ऊपर राइट ऑन द टॉप, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स, कि आप फ़ोन को म्यूट यानी साइलेंस या फिर बिल्कुल साइलेंस या फिर म्यूट मोड को ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल फीचर है, खासकर मीटिंग्स वगैरह के दौरान आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी 4.7 इंच का डिस्प्ले आपको इस डिवाइस पर मिलेगा। डिस्प्ले इज स्मॉल, खासकर बड़े बड़े डिस्प्लेस की अगर हमें आदत है तो डेफिनेटली छोटा लगता है, लेकिन डिस्प्ले इज ब्यूटीफुल, काफ़ी वाइब्रेंट है। व्यूइंग एंगल्स डिस्प्ले के ब्राइट लाइट कंडीशंस में काफ़ी बढ़िया है, तो ओवरऑल डिस्प्ले का परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। अभी परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में दिस डिवाइस पैक्स अ A15 बायोनिक चिपसेट विद अ 6 कोर CPU। एप्पल का ऐसे दावा है कि जो A15 बायोनिक है दैट इज द फास्टेस्ट चिपसेट आउट देयर ऑन एनी स्मार्टफोन। तो डेफिनेटली मल्टीटास्किंग हो, बाकी के हाई परफॉर्मेंस, हाई ग्राफिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, उसे आप आसानी से इस डिवाइस पर कर सकते हैं। आराम से ये डिवाइस हैंडल करेगा। अभी कैमरा के डिपार्टमेंट में नए आईफोन SE में 12 मेगापिक्सल का सिंगल रेयर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो टिपिकली जो सेम एक सेंसर है जो आपको आईफोन 8 में मिलता था। तो कैमरा डेफिनेटली डेटेड है, लेकिन जो A15 बायोनिक है उसकी मदद से कई सारे अपग्रेड्स आपको इस डिवाइस पर डेफिनेटली मिलेंगे। सेल्फी कैमरा के डिपार्टमेंट में 7 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। ब्राइट लाइट कंडीशन में, अच्छे लाइट कंडीशन में काफ़ी बढ़िया सेल्फी पिक्चर्स आते हैं। आई एम येट टू ट्राई इट डार्क लाइट कंडीशंस में, उसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली रिव्यू के वक्त बताऊंगी कि किस तरह के पिक्चर्स आते हैं इन लो लाइट एंड डार्क लाइट कंडीशंस। लेकिन ओवरऑल कैमरा इज एवरेज, खासकर 40,000 रुपए के ऊपर वाले प्राइस ब्रैकेट में जिस तरह के डिवाइसेस फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है, उसके मुकाबले आईफोन SE 2022 का कैमरा इज नॉट जस्ट गुड ऑन पेपर, बट इट इज नॉट सो ग्रेट इवन व्हेन यू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी आपको बता दूं कि एक ऐसा स्मार्टफोन है जो अफोर्डेबल आईफोन है ही, साथ ही 5G एनेबल्ड भी है, दैट विल गिव यू द एडवांटेजेस ऑफ द लेटेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ इट कम्स इन विद एन iOS 15 जो पूरे जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो यूज़र इंटरफेस है, उसे काफ़ी ज़्यादा एनहांस भी करता है। अभी बैटरी लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगल चार्ज पर दिन भर मोस्टली तो इसकी बैटरी बिकॉज ऑफ कोर्स द एफिशिएंसी ऑफ द A15 बायोनिक चल जाएगी। साथ ही कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है तो चलने में नहीं दिक्कत होनी चाहिए। वायरलेस चार्जिंग डेफिनेटली किसी भी ची कंपैटिबल चार्जर के साथ आप कर सकते हैं इस डिवाइस पर, लेकिन हाँ फटाफट अगर आपको इस डिवाइस को चार्ज करना है देन डेफिनेटली ये फ़ोन खरीदने के बाद प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन 20 वॉट का अडेप्टर जो आपको क्विक चार्जिंग, डिवाइस को क्विकली चार्ज करने में मदद कर सकता है। फाइनली 64GB, 128GB और 256GB वेरिएंट्स में आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। इस डिवाइस की कीमत शुरू होती है 43,900 रुपीज़ से।
हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं। आज हम रिव्यू नहीं करने वाले हैं, लेकिन ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर सब जगह बहुत रिक्वेस्ट आपकी आती है कि बेस्ट बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के हिसाब से कुछ कीजिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20,000 रुपए से कम की रेंज में बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स। सबसे पहले हम तो आपके लिए मोटरोला के स्मार्टफोन्स लेकर आए हैं। पर्सनली मुझे मोटरोला के स्मार्टफोन्स इसलिए पसंद है क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको वहां पर मिल जाता है। तो मोटो G71 आपको सबसे पहले अगर 20,000 रुपए से कम की रेंज में कोई फोन सिलेक्ट करना है तो आप डेफिनेटली कीजिए। मोटो G71 के अगर स्पेसिफिकेशंस में आपको बताऊं तो 6.4 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रैगन 695 है, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई भी डाउट आपको रखने की जरूरत नहीं है। 6 GB का रैम, 128 GB का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसके अलावा बैटरी कैपेसिटी जो है 5000 mAh की है। इसमें रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का है पिक्सल मीनिंग टेक्नोलॉजीज के साथ। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के रेंज आपको कैमरा के हिसाब से मिल जाएंगे। जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा कैमरा। सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और इसके प्राइस आपको रहेंगे 18,999 रुपीज। और मैं तो कहूंगा कि 20,000 की रेंज में अगर कोई स्मार्टफोन आपको खरीदना है, मोटो G71 सबसे बेस्ट कंटेंडर रहेगा। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन जो आपको Redmi सीरीज में देखना चाहिए वो है Xiaomi Redmi 11T। अब ये स्मार्टफोन इसलिए हमने सिलेक्ट किया है क्योंकि इस रेंज में जो भी आपको कुछ मिलता है, पैकेजिंग Xiaomi ने बहुत अच्छी की है और Redmi सीरीज का अब तक का सबसे एक तरीके से कहा जाए सक्सेसफुल स्मार्टफोन रहा है ये। इसमें 5G भी आपको मिल जाता है तो ये भी बढ़िया बात है और फुल HD डिस्प्ले 6.6 इंच का आपको यहाँ पर मिल रहा है। MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर मिल रहा है, 6 GB का रैम है, स्टोरेज 64 GB तक का आपको मिल जाएगा और बैटरी कैपेसिटी है 5000 mAh की। अच्छा, एक बात और भी मैं साथ में बता दूं कि स्टोरेज जो है उसमें एक्सपेंशन भी है, मतलब मेमोरी कार्ड लगाकर भी आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं 128 GB तक का। तो ये एक बढ़िया बात है, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जिसमें साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और सेल्फी के लिए है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। प्राइस रहेंगे इसके 15,999 रुपीज, जो कि बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है और इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत अच्छे से की गई है। तो एक 5G स्मार्टफोन 20,000 से कम की रेंज में ये आपके लिए। नेक्स्ट वीवो की तरफ से एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन जो है वो आपको देखना चाहिए, वो है Vivo T1। ये बेहतरीन स्मार्टफोन आपके बजट के हिसाब से इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें जो भी आपको लेटेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं प्राइसिंग के हिसाब से पर्टिकुलरली, और अगर वीवो के यूजर आप पहले रहे हैं तो आपके लिए ये स्मार्टफोन बेहतरीन हो सकता है। इसमें 6.58 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है और Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर, ये सेम हमने मोटो G71 में देखा था। इसमें 4 GB का रैम है और स्टोरेज आपको 128 GB तक का मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी और रियर कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल +2+2 का कॉम्बिनेशन आपको यहां पर मिल रहा है। तो वीवो की फोटोग्राफी के अगर आप शौकीन हैं तो Vivo T1 आप जरूर खरीद सकते हैं और ये एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो आपको 15,990 रुपीज में ये स्मार्टफोन मिल रहा है, जिसमें सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल तक का है। तो ये एक बहुत बेहतरीन कैमरा और ये सेल्फी के लिए भी हम जानते हैं कि वीवो जाना जाता है, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए भी जाना जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट हम जो आपको स्मार्टफोन दिखाएंगे वो है Realme 8S 5G। Realme 9 5G अभी लॉन्च हो चुका है, लेकिन उसमें जो चीज़ें मिल रही हैं उसके सामने Realme 8S में ज़्यादा बेहतरीन रेंज मिल रही है। हाल ही में हमने Realme 9 5G को रिव्यू भी किया था, लेकिन उसके कंपैरिजन में Realme 8S 5G बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी आपको दे रहा है, इसलिए हम ये रेकमेंड कर रहे हैं। तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है। प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 810,
रैम आपको मिल जाएगा 6 GB तक का, स्टोरेज है 128 GB और बैटरी कैपेसिटी इसकी रहेगी 5000 mAh की। इसमें रियर कैमरा है 64 मेगापिक्सल का +2 मेगापिक्सल की रेंज आपको मिल रही है। साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसके प्राइस रहेंगे 17,790। एक जनरेशन पुराना यह स्मार्टफोन जरूर है, लेकिन आपको जो कुछ भी इसमें मिल रहा है वो बेहतरीन है। इस तरीके से हम कहेंगे कि आपको इस स्मार्टफोन में, भले ही एक जनरेशन पुराना है, ये जरूर खरीदना चाहिए। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो हम कहेंगे, फिर से मोटरोला के ऊपर मैं आना चाहूंगा, मोटो एज 20 फ्यूजन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मोटरोला की तरफ से हमने देखा है और ये जो फ्यूजन सीरीज है उसमें भी बहुत वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रहा है। तो मोटरोला का और एक स्मार्टफोन, क्योंकि आपको पता है मुझे मोटरोला पसंद है, 6.7 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है। अगेन फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। प्रोसेसर MediaTek Dimensity 800U। रैम आपको मिल रहा है 6 GB रैम और स्टोरेज 128 GB का। बैटरी कैपेसिटी है 5000 mAh की और रियर कैमरा आपको मिल रहा है यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजीज के साथ ये आपको कैमरा मिल रहा है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा भी है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी है। तो ओवरऑल फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में दिन की रोशनी में ये बहुत अच्छा काम कर देता है। लो लाइट में ठीक है, लेकिन बाकी सारे स्मार्टफोन्स अभी तक हमने जो देखे उसके सामने तो अच्छा ही परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। सेल्फी के लिए भी 32 मेगापिक्सल का कैमरा भी यहाँ पर दिया गया है और प्राइस एग्जैक्ट इसके 20,000 रुपए है, 19,999 रुपीज। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। फोटोग्राफी के हिसाब से अगर 20,000 में जाना चाहें तो ये फ्यूजन सीरीज का स्मार्टफोन ही आपके लिए, मोटरोला के लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं तो कहूँगा यहाँ पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आपको इसलिए ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इन्फिनिक्स अब तक बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च करते आए हैं और उसी में से ये जो नोट 10 प्रो सीरीज है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाता है ये प्राइस पॉइंट पर। तो हम रेकमेंड करेंगे आपको ये स्मार्टफोन। इसका डिस्प्ले काफ़ी टॉल है, 6.95 इंच का और फुल HD डिस्प्ले ये रहेगा। इसमें प्रोसेसर है MediaTek Helio G95, मतलब गेमिंग के हिसाब से भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल सकता है। 8 GB का रैम, 256 GB का स्टोरेज, भले ही थोड़ा सा पुराना लेकिन आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला ये स्मार्टफोन है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और रियर कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, एक मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा पर यहाँ पर मिल रहा है और प्राइस है इसके 16,999 रुपए। तो ये एक स्मार्टफोन है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं और इसमें से आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। अगेन मैं एक मोटरोला स्मार्टफोन पर आना चाहूँगा फिर से, मोटो G60 पे। अगेन इसका एक रीज़न है कि मोटरोला में आपको जो तरीके का स्पेसिफिकेशन और वैल्यू फॉर मनी जो होना चाहिए, प्लस स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस जो भी तड़क भड़क होती है बाकी सारे स्मार्टफोन में, वो यहाँ पर नहीं होती। तो वो एक अच्छी बात है जो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मोटो G60 में आपको क्या क्या मिल जाता है, देखिए डिस्प्ले आपको 6.8 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। इसमें प्रोसेसर जो है वो Qualcomm Snapdragon 732G है। ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोसेसर रह चुका है, भले ही पुराना है लेकिन अच्छा प्रोसेसर है। इसके अलावा 6 GB रैम, 128 GB का स्टोरेज और 6000 mAh की बैटरी मिल रही है। रियर कैमरा अगेन यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिल रहा है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके प्राइस जो है 16,999 रुपये और अगर थोड़ा सा ढूंढेंगे ऑनलाइन तो थोड़ा सस्ते में भी ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें और इसको आप स्मार्टफोन के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ये है मेरे टॉप स्मार्टफोन की लिस्ट जो कि मुझे पसंद है 20,000 रुपये से कम की रेंज में। आपको अगर इसमें कुछ एडिशन करना है, कुछ घटाना है, डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हम बातचीत ज़रूर करेंगे इसके बारे में। लेकिन इस लिस्ट में से अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है डेफिनेटली आप हमें बताएं। तो आज इस स्मार्टफोन की लिस्ट के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।